हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई। ठीक है बच्चों। सो अगर कोई पार्टिकल है हमारा, अगर वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पार्टिकल है, वो एक लीनियर मोशन कर रहा है ए टू बी। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम देखें, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस इंस्टेंट के अंदर छोटा सा जो इंस्टेंट है डी टी टाइम पीरियड, उसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है पार्टिकल ने, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, डी एस है। ठीक है बच्चों। इस इंस्टेंट के लिए जो वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो इक्वल होगी, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब हमें स्पीड और वेलोसिटी को इक्वल करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे। स्पीड का अगर हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर फॉर्मूला देखेंगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू, अब हमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो डी एस डिस्टेंस है, तो डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड की वैल्यू हो जाएगी डी एस अपॉन डी टी। और अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू देखें, तो वेलोसिटी के लिए हमारे क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म होती है। सो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के लिए हमारा क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, हम डिस्टेंस कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हमें लिखनी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख देंगे। तो डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। अब देखो, स्मॉल टाइम पीरियड डी टी के लिए, फॉर फॉर स्मॉल फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, अगर हम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर हम देखें, तो इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, तो डी एस इज इक्वल्स टू, तो जो वैल्यू है डिस्टेंस की, वो हमारे क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। सो डी एस इज इक्वल्स टू डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों हमारी इक्वल हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड हमारी क्या है, डी एस अपॉन डी टी। तो ऊपर जो डिवाइड लगा रहे हैं हम डी टी टाइम पीरियड का लगा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस वेक्टर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो हमारा क्या है, डी टी के लिए डी एस के इक्वल है। तो उस कंडीशन के अंदर डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एस। तो उस कंडीशन के अंदर डी एस अपॉन डी टी और डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, यानी स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि जो स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो हमारी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।